डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी फिजिकल सिस्टम हैज एसोसिएटेड विथ इट ए सर्टेन पॉइंट हुज मोशन characterizes the motion of the whole system. When the system moves under some external force, then this point moves as if the entire mass of the system were concentrated at this point, and also the external force were applied at this point. This point is called the center of mass of the system. The motion of the system can be described in terms of the motion of its center of mass. मीन्स कोई बॉडी हो, जैसे हम कंसिडर कर लिए हमारे पास क्या एक बॉडी है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कहा जा रहा है इस बॉडी के इनसाइड, ध्यान रहे यहाँ पर आउटसाइड भी हो सकता है, अभी आगे डिस्कस करने वाले में। यहाँ पर कंसिडर कर ले एक पॉइंट है, ठीक। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर ये इस बॉडी के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पर हमारे क्या है, ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स क्या हों, कुछ ऐसे हों कि इन सभी पार्टिकल का मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो। तो कह रहा है डिफिनीशन क्या कर रहा है कि कोई फिजिकल सिस्टम हो, कुछ ऐसा हो कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट हो, क्या हो, एक सर्टेन पॉइंट हो, और ऐसा कंसिडर करें कि अगर इस बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो लगे यह कि फोर्स ओवरऑल बॉडी पर न लगकर इस पॉइंट पर लग रही है। मीन्स इस पॉइंट पर लगने का सेंस क्या है, इस बॉडी में जो मोशन होगा इस पॉइंट से रिलेटेड होगा, इस पॉइंट से एसोसिएटेड होगा। मीन्स इस बॉडी का जो भी मास होगा, जो भी हमारे पास पार्टिकल हैं, वो सब पार्टिकल क्या हो, इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हों। अगर उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो तो हमारे पास जो फोर्स लगेगा तो लगेगा इस पॉइंट पर ही फोर्स लग रहा है, हम किसी भी पॉइंट पर लगाएंगे। तो सिंपली दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मीन्स पार्टिकल ऑफ सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल मीन्स कोई बॉडी है, ठीक, जिसका मास हम कैपिटल एम कंसीडर कर सकते हैं। इस बॉडी का तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल जो होंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास जो बॉडी मिलेगी तो ये कहलाया जाएगा सिंपली सेंटर ऑफ मास। नाउ हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर कोई बॉडी है जहाँ पर n पार्टिकल्स हैं, बट हम क्या करते हैं, टू पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं टू पार्टिकल सिस्टम हो, ठीक। तो जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट दिख रही है। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन O है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है, ठीक। हमने कंसिडर कर लिया टू पार्टिकल सिस्टम। मीन्स एक पार्टिकल पॉइंट ए पर हमने लिया यहाँ पर, और दूसरा पार्टिकल हम पॉइंट बी पे ले लिए, ठीक ना। पार्टिकल ए है, यहाँ बी है। पार्टिकल ए जो है उसका मास m1 लिया और पार्टिकल बी का मास m2 है, ठीक। ओरिजिन से ए की जो हमारे पास डिस्टेंस है, मीन्स पोजीशन वेक्टर r1 है। ओ इज द पोजीशन वेक्टर। हमारे पास क्या मिलेगा, ओ ए मिलेगा, एक पोजीशन वेक्टर जो कि r1 के इक्वल है। एंड ओ बी क्या होगा, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक ना। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वेक्टर एनालिसिस में। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, वहाँ पर हमने इसके बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पर ओ ए एंड ओ बी क्या मिलेंगे, ये पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे, पोजीशन ऑफ ए एंड बी, ठीक। अब यहाँ पर टू पार्टिकल सिस्टम है ए बी, हम जैसे कुछ रॉड जैसा ले लेते हैं, टू पार्टिकल सिस्टम है, ठीक। अब टू पार्टिकल सिस्टम है जो कि हमारे पास क्या है, इनका जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। ओरिजिन जैसा सब लोग जानते हैं एक रेफरेंस पॉइंट ही होता है। मीन्स सभी डिस्टेंसेज हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से मेजर करेंगे, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द masses of two particles
एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स, दैट इज, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो यहाँ पर डेफिनेशन की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, तो m1 प्लस m2, यार बॉडी हमारे पास क्या मिलेगी, ये जो बॉडी है हमारे पास ए बी, अब कंबाइंड बॉडी का इसका मास अगर ए है और बी है इस पॉइंट का, तो कंबाइंड मास ही हो जाएगा। और यहाँ पर RCM जो कि पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, इस बॉडी का, तो RCM किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, दिस इज इक्वल टू द m1 r1 प्लस m2 r2, ये तो है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ पोजीशन, सॉरी अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हमने क्या कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2, यही तो सिस्टम है, प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अरे सी द सेंटर ऑफ मास, तो हमारे पास OC जो होगा ये भी पोजीशन वेक्टर मिलेगा RCM, क्या मिलेगा, RCM, दैट आर कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू द किसके, तो ये मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा हमारे पास जो पोजीशन मिलेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेज ऑफ द टू पार्टिकल एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर, अरे इन दोनों का सम किसका, इन दोनों के प्रोडक्ट का। और हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर RCM निकालना चाहेंगे, तो RCM इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपान क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक ना, ये मिल जाएगा क्या, तो ये मिल जाएगा हमको पोजीशन वेक्टर, ठीक ना, ये मिल जाएगा हमारे पास क्या, पोजीशन वेक्टर मिल गया। पोजीशन वेक्टर मीन्स हमारे पास ये ध्यान रहे ये RCM एक पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक ना, हमने सेंटर ऑफ मास जो डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर यह फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर कुछ डिस्कशन पॉइंट हम जानना चाहते हैं, केस क्या होगा, ठीक ना, तो जरा केस 1 देखें, यहाँ पर केस क्या मिल सकता है, हमारे पास केस भी तो मिल सकते हैं, तो केस क्या मिल सकता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट केस हम देख लेते हैं, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल लाई बिटवीन द टू पार्टिकल एंड सो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, दैट इज हम कंसिडर कर लें क्या, इफ हमारे पास मिल जाए, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, हम कंसिडर कर लेते हैं अगर मास सभी के दोनों पार्टिकल इक्वल हो जाए, ठीक, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा RCM इज इक्वल टू क्या, m r1 प्लस m r2 पोजीशन वेक्टर r2 अपान m प्लस m, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m कॉमन हो जाएगा, तो r1 प्लस r2 अपान 2m, m2 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पर मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट RCM इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपान 2, ठीक ना। इफ कब मिल रहा था, जब हमारे पास दोनों पार्टिकल जो थे उनके मास इक्वल मिल जाए। दस द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेज इज द एवरेज ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्या मिल रहा है, एवरेज ही तो मिल रही है, दोनों पोजीशन वेक्टर का सम बाई 2 मीन्स एवरेज वैल्यू मिल गई, ठीक। अब जरा केस 2 लेते हैं, क्या केस 2 लेते हैं, केस 2 के लिए क्या हम कंसिडर करने वाले हैं, जैसा कि जब फिगर को देखें, केस 2 में ये कंसिडर करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास पार्टिकल यहाँ पर केस 2 क्या, केस 2 ये करने वाले हैं, इस पॉइंट C को हम कंसिडर कर लें, ये पॉइंट C क्या हो जाए, O पर आ जाए, मीन्स ओरिजिन पर कोइंसाइड हो जाए। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज कोइंसाइड टू द ओरिजिन O, अगर ये ओरिजिन O पे कोइंसाइड कर जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज हमें इस केस के लिए मिल जाएगा, दैट इज RCM इज इक्वल टू 0, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर RCM की वैल्यू क्या हो जाए, यानी C की वैल्यू O पर कोइंसाइड कर जाएगी तो RCM की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो जरा देखें देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमको, देयरफॉर यहाँ पर मिलने वाला है RCM, ये तो फार्मूला हमको पता है, ये है R1 प्लस m2 r2 अपान क्या है m1 प्लस m2, बट इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, ठीक, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2
अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास एक केस मिल रहा था, जब हमारे पास क्या मिलेंगे, तो ये इन दिस इज इक्वल टू माइनस दिस आ जाएगा, ठीक। अगर हमारे पास दोनों पार्टिकल के जो सेंटर ऑफ मास होंगे कौन साइड कट जाएंगे, मीन्स कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द मासेज ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। मोमेंट्स मीन्स m इंटू आर, जो हमारे पास मास इंटू पोजीशन वेक्टर का जो प्रोडक्ट्स होता है दैट आर कॉल्ड द मोमेंट्स, ठीक ना। तो जो मोमेंट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 मिल जाएंगे, ठीक। ये रहा सेंटर ऑफ मास। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।